हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को कवर किया था। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर होंगे बहुत बेटर तरीके से। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने कई सारे कंसेप्ट्स, कई सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। ठीक है, अब हम नया टॉपिक यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी पे काम करेंगे। चलिए, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में से भी सबसे पहले हम लोग स्पीड पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का स्पीड। स्पीड क्या चीज होती है स्पीड? ठीक है, स्पीड क्या होती है, जैसे आपने बेटा 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा स्पीड के बारे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये 9th क्लास का टर्म है स्पीड, वहां पे आपने स्टडी किया होगा, समझ लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको स्पीड की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसी को हम बोलेंगे स्पीड। समझ लो, मान लो कि एक इंसान 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है और एक इंसान 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई? जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। समझ लो, स्पीड का मतलब क्या है बेटा, स्पीड मतलब आप ऐसा समझ लो कि डिस्टेंस है, ये 1 सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस, दैट इज स्पीड। क्लियर? तो अगर बच्चा यहां से यहां तक, मान लेते हैं कि सर यहां से यहां तक डिस्टेंस है s, टाइम लगा t, यहां से A टू B जर्नी में टोटल टाइम कितना लगा है t, और यहां तक का डिस्टेंस कितना बेटा s। समझ लो, तो बिल्कुल मैं सब्जी मंडी के हिसाब से बात कर रहा हूं यार। ठीक है, t सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना है s, t सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना बेटा s। 1 सेकंड में क्या आएगा सर, s अपॉन t। तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है दैट इज v, स्पीड v। तो बेटा स्पीड v का फॉर्मूला क्या आ गया, स्पीड v का फॉर्मूला आ चुका आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, s और टाइम t। ये तो हमारे सामने बेटा स्पीड का फॉर्मूला बन चुका है s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, ये बहुत ही सिंपल चीज है यार, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इजी वे में हम बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज स्पीड। बच्चों यहां से यहां तक कितने सेकंड लग रहे हैं, 30 सेकंड। कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, s, तो हम बोलेंगे 30 सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस s, तो 1 सेकंड में क्या होगा बेटा, t से डिवाइड कर दोगे, तो दैट इज स्पीड। ठीक है, अब सर ये कैसी क्वांटिटी है, इसके बारे में 2-4 बातें लिखेंगे, 2-4 बातें समझेंगे बेटा स्पीड के बारे में, कैसे क्वांटिटी है। समझ रहे बेटा, सबसे पहले स्केलर है, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बच्चों, देखो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, देयरफॉर इट इज आल्सो स्केलर। सही बेटा, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड के बारे में v, ये क्या था, s अपॉन t, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। समझ लो, तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आपको याद है बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता था, ऐसे ही स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड आल्सो नॉट नेगेटिव। तो बेटा v नॉट इक्वल टू नेगेटिव,
v की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, v ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव या जीरो। v ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। जीरो कब होगा सर, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इसकी स्पीड है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। बट कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। नेक्स्ट सर, डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो सकती थी बट डिक्रीज कभी नहीं हो सकती थी। डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो सकती है बट डिक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन यहां पे जो स्पीड है बेटा, क्योंकि इसमें टाइम से डिवाइड भी तो हो रहा है, तो स्पीड कम भी हो सकती है और ज्यादा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है टाइम के साथ, डिक्रीज भी हो सकती है, समझ लो। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस या फिर जीरो, डिक्रीज कभी नहीं होती थी डिस्टेंस। बट यहां बेटा स्पीड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, तो बेटा जो स्पीड है वो मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज विद टाइम, ये हो सकता है। ठीक है, अब स्पीड के बारे में हम बात करें सर, स्केलर क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी ऑल्सो, स्केलर एंड डेराइव्ड फंडामेंटल नहीं है डेराइव्ड क्वांटिटी बच्चों, क्योंकि ये लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, फंडामेंटल, ये टाइम फंडामेंटल, दोनों पे डिपेंड करे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करें सर स्पीड के बारे में। कुछ पॉइंट्स हमें पता चले हैं कि ऑल स्केलर है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, जीरो हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसी बेसिस बेटा हम लोग कई ग्राफ्स भी बना सकते हैं स्पीड के, कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, कौन कौन से इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए वो ग्राफ्स मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो ग्राफ्स बना के सीखा था कि भाई कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन कौन से इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करें स्पीड के टाइप्स की, स्पीड कितने टाइप का होगा। ओके, तो बेटा स्पीड के जो टाइप्स हैं, यहां पर हम कितने टाइप का स्पीड पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले एवरेज स्पीड, और नेक्स्ट होगा बेटा इंस्टेंटेनियस, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट आए बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सही है। स्पीड के ये टाइप्स, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों अभी हमने छोटी सी बेसिक जानकारी ली स्पीड के बारे में, स्पीड को ऐसे डिफाइन किया, स्पीड के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और स्पीड का ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हमें बेटा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो लिख दोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस एल, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, ये एल अपॉन टी, मतलब क्या कह सकते हो, एल टी माइनस 1। ठीक है, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। सबसे पहले अब बच्चों हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन सी स्पीड होती है, इसको नोट कर देते बेटा एक बार। चलिए
अब बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एवरेज, एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग। V एवरेज का सिंबल है ये। सर ये एवरेज क्या होता है, सुनिए ध्यान से बेटा। अब तुम छोटे बच्चे हो, चूजे हो, ठीक है, समझना ध्यान से। जब भी बेटा हमें किसी क्वांटिटी की वैल्यू एक टाइम इंटरवल में पूछी जाती है, जब भी हमें किसी क्वांटिटी की वैल्यू एक टाइम इंटरवल में पूछी जाती है, तो टाइम इंटरवल में जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। समझ लो, वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी बिटवीन अ टाइम इंटरवल विच इज नोन एज एवरेज वैल्यू। समझ लो कैसे सर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो कि कोई भी स्टूडेंट्स, मान लो कोई भी व्हीकल मान लेते हैं, जैसे जयपुर से दिल्ली जा रहा है, सही, कार जा रही है जयपुर से दिल्ली, इंसान भी बैठे होंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं अकेली कार जा रही है, ठीक है। अब बच्चों वो कार मतलब शाम को चली कार और सुबह पहुंच गई वहां पर, तो हमसे पूछा कि एवरेज स्पीड बताओ कार की क्या रही होगी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कार में बैठे हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कार 120 किलोमीटर पर आवर से भी चलती है, कभी 100 किलोमीटर पर आवर से भी चलती है, कभी रेस्ट पे भी आती है। रेस्ट पर मतलब जैसे रुक गए, कहीं चाय वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, तो वहां रुक भी गए तो स्पीड वहां 0 हो गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं भाई एवरेज स्पीड क्या रही, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मतलब एक टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड क्या रही। आप जब जैसे आप देख रहे थे, मान लो कार किसी इंस्टेंट पर 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, जिस इंस्टेंट पे आप देख रहे थे जो स्पीडोमीटर आपको बता रहा था वो बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा जो स्पीडोमीटर लगा होता कार के अंदर वो क्या बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी जिस इंस्टेंट पे आप देखोगे उस इंस्टेंट की स्पीड बता देगा वो। फिर कुछ टाइम बाद ब्रेकर आ गया, स्पीड 0 हो गई, उस इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर 0 स्पीड दिखा रहा होगा, समझ लो। फिर थोड़ी स्पीड बढ़ी, फिर और कुछ दिखा देगा। तो स्पीडोमीटर बेटा क्या होगा, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग स्पीड शो करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द रोड। समझ लो रोड कैसा है, गाड़ी कैसे चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा जो स्पीडोमीटर है वो अलग अलग मूवमेंट पर, अलग अलग इंस्टेंट पर स्पीड दिखाता रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन हमें पूछी जाएगा भाई कार की स्पीड क्या रही, समझ लो, तो हमें मतलब हम निकालेंगे वहां पे एवरेज स्पीड। कैसे, मान लो जयपुर से दिल्ली 500 किलोमीटर था और 10 आवर्स लगे, तो हम क्या करेंगे, 500 किलोमीटर्स को 10 आवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो बच्चा एवरेज स्पीड का मतलब ऐसा समझ सकते हो आप लोग, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस with time taken, सही है। तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर। वी एवरेज ऐसे डिनोट करें बेटा, वी को क्या लिख दो, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द एवरेज स्पीड। समझ लो, सन्नाटे मत बन जाना है। एवरेज स्पीड बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इस इंटरवल में, जैसे मान लो कि एक जर्नी ले लें, यहां से यहां तक की जर्नी, A to B की जर्नी, यहां से डिस्टेंस कवर हुई डेल्टा एक्स और टाइम लगा डेल्टा टी, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एस ले लो, डिस्टेंस डेल्टा एस। भाई इस इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छे से समझ लेना बेटा, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
यहां से यहां तक की जर्नी में टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड दैट इज डेल्टा एस। तो हमारे सामने एवरेज स्पीड हो चुकी है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो ये आ गया हमारे सामने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों हम इस चीज को एक नाम और दे पाएंगे। यहां से इसको घर में बंद कर देते हैं यार। ठीक है, इसको यहां से बंद कर दिया। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको हम बाद में समझाऊंगा, इसको अभी नाम लिख दे रहा हूं केवल इसका भी। स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर ये कॉर्ड, सही, कॉर्ड क्या चीज है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज लिख दी। ठीक है, चलिए समझा भी देता हूं इसको, अभी यहीं पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, आगे की चीजें हम आराम आराम से स्टडी करेंगे बेटा, पहले हम इन चीज को समझ ले, ये कैसे लिख दिया मैंने। बच्चों ऐसा देख समझ लो कि एक हमने डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, ये है बेटा डिस्टेंस s और टाइम है t, और मान लो कि कुछ ऐसा ग्राफ आया, मान लो कि कुछ ऐसा ग्राफ आया। ठीक है बेटा, अब हमें एवरेज जो स्पीड पूछी जाती है, मैंने बच्चों आपको समझाया कि इंटरवल में पूछी जाती, एक टाइम इंटरवल के अंदर पूछी जाती है स्पीड। स्पीडोमीटर क्या बता रहा होता है? इस इंस्टेंट, जैसे आपने जिस इंस्टेंट पे देखा उसी इंस्टेंट की स्पीड, जिस इंस्टेंट पे देखो उसी इंस्टेंट की स्पीड। वो एवरेज स्पीड नहीं बताता, वो क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस, जिस इंस्टेंट पे आप देखोगे उसी इंस्टेंट की स्पीड बता देगा। लेकिन एवरेज स्पीड एक अलग रामायण है। एवरेज स्पीड का मतलब कितने टाइम तक जर्नी हुई और उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो इन दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके, मान लेते यार t1 टाइम पर, टाइम इंस्टेंट है t1, और t1 टाइम पर सपोज डिस्टेंस कवर कर रखा है s1, कितना कवर कर रखा है? s1। और नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट ले लेते हैं कोई, ये टाइम इंस्टेंट ले लेते हैं t2, और डिस्टेंस कवर कर रखा है सपोज s2। देखो मैं ये ग्राफ बेटा हमें ये बताना चाह रहा है कि t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस s1 कवर कर रखा था पहले से। जैसे t2 टाइम आया, t2 टाइम में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया s2। अच्छे से समझना बेटा, छोटे चूजे हो तुम लोग, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में। s1 का मतलब बेटा ये वाली डिस्टेंस, ये पहले से कवर कर रखा है, s1 है ये। ठीक है, अब ये s2 का मतलब हो गया ये वाली डिस्टेंस, दैट इज s2, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस s2। अब हमें ये पूछा जाएगा भाई इस इंटरवल में ये t1 पर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था वो s1, t2 पर कितनी डिस्टेंस कवर कर ली s2। अब मुझे पूछा जाए भाई इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, इस इंटरवल में बीच वाले टाइम में डेल्टा t टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो कैसे निकालो बेटा, t1 से t2 तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ कैसे निकालोगे? देखो सोचो, अच्छे से समझो। जब t1 टाइम था डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका था s1, जैसे t2 टाइम है अब डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है s2। तो इस बीच वाले टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस। सही है, वापस समझ लो बेटा, t1 टाइम पर कितना कवर कर चुका था। जब टाइम t1 हो रहा था, मान लो 10 बज रहे थे, उस टाइम कुछ डिस्टेंस कवर हो चुकी थी। फिर 12 बजे, मान लो 12 बजे तक फिर और डिस्टेंस कवर हो गई। हमें पूछा कि 10 से 12 बजे के बीच कितनी कवर हुई, तो पहले से कवर हुई उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे यार, इनके बीच में कितनी कवर हुई। तो कैसे निकालो बेटा, s2 में से क्या हटाते हैं हम लोग बेटा, इस s2 में से s2 माइनस s1, इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा s। क्या बोल दोगे? डेल्टा s। तो ये डेल्टा s है, तो बच्चा ये भी क्या आएगा? डेल्टा s। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज डेल्टा s, ये। ठीक है,
अब एक चीज सोचो बेटा, अगर हम लोग बात करें यार यहां से इस ग्राफ की कॉर्ड बना दे। कॉर्ड का मतलब है कि लाइन जो ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन बना दी ग्राफ के जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर बेटा इस कॉर्ड का मैं स्लोप पूछूं आपसे, स्लोप का मतलब है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है उसका tan ले लो, एंगल थीटा। तो स्लोप कैसे निकालो बेटा, इस कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप निकालने का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा क्या आएगा स्लोप? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या चीज है बच्चा? स्पीड है। क्या है? एवरेज स्पीड। समझ रहे हो? तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या चीज है? एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बेटा, मैंने इसलिए लिखा था यहां पे स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। भाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या चीज आया? tan थीटा है ये। और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। समझ लो? एक बार वापस सुनो सारी चीजों को बेटा। जब भी हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का मतलब है बच्चा रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां तक टाइम इंटरवल लगा बेटा डेल्टा टी, और उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड दैट इज डेल्टा एस। तो हम लोग क्या लिख देंगे? टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी। अब इस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का नाम क्या होता है? देखो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मतलब tan थीटा आया, और tan थीटा क्या चीज है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सर ये किस चीज का स्लोप है? ये स्लोप बेटा कॉर्ड का। ये किसका स्लोप है? देखो कॉर्ड का। और ये किस ग्राफ की कॉर्ड है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। बेटा एस का मतलब क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस, और ये क्या है बेटा? टाइम। घबराओ मत, ठीक है। वापस रिपीट करूंगा सारी चीजों को। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के जो ग्राफ था उसकी कॉर्ड का स्लोप आया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चलिए अब हमें याद क्या क्या रखना है, सुनो ध्यान से। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी सर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ये ग्राफ हो गया और इस ग्राफ की कॉर्ड है ये, और इस ग्राफ का नाम होगा बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो यहां लिया गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब मैंने इसी चीज को बेटा यहां पर ग्राफ से भी शो कर दिया। कैसे? वापस सुनो एक बार। t1 टाइम पर सपोज उसने s1 डिस्टेंस कवर कर रखी है ऑब्जेक्ट ने, दैट इज t1 मतलब t1 टाइम पर s1 डिस्टेंस कवर हो चुकी है पहले से ही। जैसे t2 मूवमेंट आया, t2 मूवमेंट में देखा हमने कि s2 डिस्टेंस कवर कर रखी है। तो बच्चा इस इंटरवल में बीच वाले टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ सर? तो ये s1 पहले से कवर हो चुकी है बेटा, ये s2 कवर होगी, तो बीच वाले टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? ये s2 माइनस s1 दैट इज डेल्टा s। ये डेल्टा s है तो सामने भी क्या आएगा? डेल्टा s आ जाएगा। अगर हम लोग इस ग्राफ की इस कॉर्ड बना दें, कॉर्ड मतलब यहां से यहां तक ड्रॉ करते हैं एक लाइन, इस कॉर्ड का स्लोप निकालें। स्लोप निकालने के लिए मतलब यहां से हमें एंगल देखना पड़ेगा, एंगल सपोज थीटा। तो स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा डायग्राम से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तो ये था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तो ये चीज है एवरेज स्पीड। समझ रहे हो? ये आ गया एवरेज स्पीड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यार कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये स्लोप किस चीज का है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कॉर्ड का स्लोप। चलिए इसमें ज्यादा दिमाग अभी मत लगाओ, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर ही काम करेंगे एक बार, ठीक है। तो बेटा एवरेज स्पीड में आपको इतना याद रखना है, एवरेज स्पीड मतलब रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आता। देखो स्लोप निकाला तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आया।
क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको पहले तो मैं नोट कर देता हूं, फिर हम लोग जो इसके स्पेशल केसेस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए अब बच्चा स्पीड के बारे में परेशान मत रहो अभी, ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज है, घबराए नहीं। इसको देख के घबरा गए हूं, अरे घबराओ मत सन्नाटो, वापस समझाऊंगा चीजों को, और इतना टफ नहीं है। अब हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं सर स्पीड के बारे में। चलिए बच्चों ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल केसेस, केस 1, केस 1, ठीक है? केस 1 क्या है, सुनो ध्यान से। इफ distance is divided in two equal parts। डिस्टेंस को बेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त केस है, ठीक है? सुनिए ध्यान से। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी बच्चों, सुनो। इक्वल पार्ट्स को ऐसे हाईलाइट कर दोगे। टोटल डिस्टेंस s है बेटा, आधी डिस्टेंस s/2 हो गई, ये भी s/2 हो गई। मान लो इसमें स्पीड v1, इसमें स्पीड v2, पॉइंट A पॉइंट B। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, v एवरेज क्या आएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा यही था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s। भाई टोटल डिस्टेंस तो s हो जाएगी। अब टाइम कैसे निकालें यार, टाइम तो हमें दे नहीं रखा है, लेकिन टाइम फॉर्मूला से ऐसे निकाल दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना हो तो क्या आएगा, s अपॉन v। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है s/2 डिवाइड बाई स्पीड v1, प्लस नेक्स्ट वाले पार्ट में टाइम, डिस्टेंस है s/2, स्पीड है v2, ये हो जाएगा। 2 चला जाएगा बच्चों ऊपर, देखो 1/2 2 पर चला जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है? अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो सर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो s/3 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 तो यहाँ 3 आ जाता है। 4 पार्ट में डिवाइड s/4 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 4 आ जाता है यहाँ पर। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड उस केस में क्या आ जाएगी, सुनिएगा ध्यान से। इसी में क्या लिख दे रहा हूं बेटा, की पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इफ डिस्टेंस इज divided in n equal parts, n इक्वल पार्ट्स मान लो डिस्टेंस को डिवाइड कर दें।
थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस है, कोशिश करेंगे चीज़ें समझने की, देखने की। तो यहाँ पर बेटा क्या था, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 आया, 3 पार्ट में डिवाइड करते 3 आता, 4 पार्ट में डिवाइड करते 4 आ जाता। अब n पार्ट में डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n, तो v एवरेज कितना हो जाए बच्चा, n अपॉन 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन vn, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सही है, ये फर्स्ट स्पेशल केस है। अब सेकंड स्पेशल केस की बात करूं तो पहले मैं इसी स्पेशल केस पे एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं बेटा। हमें ये दिया गया भाई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हैं, s s s, तीनों पार्ट की डिस्टेंस सेम है। अब वो कितनी भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि कितना हो, कितनी भी हो सकती है, s s s, तीनों ही s s है। इसमें स्पीड है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे, v एवरेज क्या लिखो बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 अपॉन 1 अपॉन 30, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 10, ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। सही है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं बेटा, एक इंसान ऐसे गया कहीं तक और फिर वापस आ गया। जाने में इसकी स्पीड रही 30 मीटर पर सेकेंड, आने में इसकी स्पीड रही 40 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है कि भाई एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चा आपको पता है जितना डिस्टेंस ये जाने में कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस आने में कवर करेगा, तो डिस्टेंस सेम है। यहां हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो कितना आएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 40। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये सोचते रहेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस को पता ही नहीं कहां तक गया वो, और इससे क्या मतलब है यार, जितना गया होगा उतना आएगा भी। यानी कि डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जितना डिस्टेंस जाने में उतना डिस्टेंस आने में, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, देन वी कैन यूज अ फॉर्मूला 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 40। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी लाइट का भी डिस्टर्बेंस है थोड़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं, तो आप यहां तक अच्छे से इसको कवर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।